हम बोले थे कि संधारित्र का वीडियो आएगा सबसे पहले, और ख़ास करके उन छात्रों के लिए जो ऑलरेडी हमसे पहले पढ़ चुके हैं। पहला अध्याय स्थिर वैद्युतांक में हम लोग आवेश के बारे में बहुत अच्छा से पढ़े। आवेश के बारे में, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, विद्युत विभव, द्विध्रुव, गॉस के नियम, मतलब बहुत चीज पढ़े पहला लेसन में। उसी चैप्टर का दूसरा लेसन है स्थिर वैद्युतांक का ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही संधारित्र, जो कि आज हमको पढ़ना है और हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं संधारित्र। सबसे पहले जानेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, समझ संधारित्र का, क्यों आवश्यक पड़ा संधारित्र का। तो पिछले अध्याय में हम लोग आवेश के बारे में अच्छे से अध्ययन किए। आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो वो आवेश हमको स्टोर करना है, क्योंकि सभी जितने भी लोग हैं सब लोग ऊर्जा के पीछे भागते हैं, और ऊर्जा अगर खत्म हो जाए तो स्टोर्ड ऊर्जा से काम चलता है। तो जो आवेश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उस आवेश को स्टोर करना है। तो उसके लिए जो हम लोग उपकरण उपयोग करते हैं उसी का नाम है संधारित्र, या कैपेसिटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या कंडेंसर बोलते हैं, जो कि आप जनरली पंखा में लगा हुआ देखते हैं। तो आखिर इसका क्यों जरूरी पड़ा संधारित्र का? तो जैसा कि बताया, आवेश को संरक्षित करना है, यानी कि स्टोर करना है, क्योंकि आवेश का आवश्यकता हमको एक बार कुछ उपकरण में पड़ता है। जैसे हम लोग पानी देखते हैं, पानी तो पानी तो हमारे पास है, लेकिन जब जरूरत होता है तो हम लोग उसको स्टोर करते हैं बाल्टी में। उसी तरह से आवेश को भी हम लोग स्टोर करते हैं जिस उपकरण में, उस उपकरण को हम लोग बोलते हैं संधारित्र। ऐसा बहुत सारा उपकरण है जिसमें संधारित्र लगा होता है, और क्यों जरूरी है संधारित्र का उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो कुछ ऐसे उपकरण जिसमें आवेश अचानक से ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे आपको पानी अचानक से 20 लीटर चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा? नल तो नहीं खोलिएगा, आपको 20 लीटर पानी चाहिए एक बार में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं बाल्टी में, 20 लीटर के बाल्टी में, और फिर उसको जब यूज करना होता है तो करते हैं। उसी तरह से अगर हमको आवेश एक बार ह्यूज अमाउंट में चाहिए तो उसको स्टोर करना है, तो जो स्टोर करने के लिए उपकरण हम लोग यूज करेंगे उसी को हम लोग संधारित्र बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिए इस लाइन को, कि आवेश को स्टोर करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको संधारित्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूज अमाउंट में एक बार हमको आवेश चाहिए। जैसे कैमरा में फ्लैश लाइट होता है, अब उसको फ्लैश लाइट को जलने के लिए अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज चाहिए। तो अचानक एक बार में ही चार्ज चाहिए, तो कौन देगा? वो देगा संधारित्र। तो संधारित्र क्या है? फिर से कुछ और उपकरण है जिसमें हम लोग देख सकते हैं इसका उपयोग संधारित्र का, यानी अचानक जहां से हमको ह्यूज अमाउंट में चार्ज चाहिए उसको, उस उपकरण को हम लोग संधारित्र बोलेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहले कि संधारित्र क्या है। आपको क्लियर हो गया होगा कि संधारित्र एक ऐसा युक्ति है जिसका उपयोग हम लोग आवेश को स्टोर करने में करते हैं। का हम लोग यहाँ पर बेसिक जो डिफिनीशन है लिख लेते हैं, जैसा कि आप एकदम क्लियर होगा कि संधारित्र आवेश को संग्रहित करने यानी स्टोर करने में किया जाता है उपयोग, तथा आवेश रहेगा तो ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र भी रहेगा। तो वही डिफिनीशन हम लोग लिखे हैं, जो एक याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं, एक बार पढ़िए एकदम याद हो जाएगा। वैसी युक्ति जिसका उपयोग आवेश को संग्रहित तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। जैसा कि ये कोई डिफिनीशन एकदम फिक्स नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग डिफिनीशन मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली ये डिफिनीशन लिख सकते हैं कि वैसा युक्ति जिसका उपयोग आवेश को संग्रहित
तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है, उसे संधारित्र कहते हैं। यानी एक हमारे पास अब समझ आ गया कि आवेश को अगर एकत्रित करना है यानी संग्रहित करना है तो एक उपकरण चाहिए। जैसे पानी को अगर संग्रहित करना है तो एक हमको उपकरण चाहिए जिसको बाल्टी बोलते हैं। उसी तरह से आवेश को अगर संग्रहित करना है तो एक हमको उपकरण चाहिए जिसको संधारित्र कहेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कितना आवेश संग्रहित किया जा सकता है किसी संधारित्र में। जैसे सेम आप कंपेयर करके देखिएगा, पानी और बाल्टी वाला एग्जांपल से सेम उसी के जैसा है। आखिर किसी बाल्टी में कितना हम लोग पानी को संग्रहित कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जितना बाल्टी का धारिता है उतना उसमें पानी संग्रहित होता है। उसी प्रकार से संधारित्र में आवेश उतना ही उत्पन्न होगा, उतना ही हम लोग संग्रहित कर सकते हैं जितना उसका धारिता होगा। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाता है, संधारित्र का धारिता। तो सबसे पहले हम लोग उसको भी देखेंगे, कितना आवेश एकत्रित कर सकते हैं, तो वो जो बताएगा वो है संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में देखेंगे, संधारित्र की धारिता। कितना आवेश संग्रहित करने का क्षमता है उसको हम लोग नया टर्म संधारित्र की धारिता से समझेंगे इसमें। तो जैसा कि बताएं कि कोई अगर चालक हमारे पास है तो कितना ये आवेश संग्रहित यानी स्टोर कर सकता है। प्रत्येक जितना भी मतलब कि चालक हो गया, किसी जो आवेश जिस पर है वो उसका धारिता होता है। तो जैसे हम लोग कोई अगर हमारे पास चालक है तो उसका कितना धारिता हो सकता है, तो क्या मतलब आवेश डालते जाएंगे आवेश लेते जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर हम इसको आवेश दे रहे हैं तो पहले तो इस पर आवेश स्टोर होगा। तो क्या आवेश देते जाएंगे और आवेश हमेशा बढ़ते जाएगा? नहीं। जैसे बाल्टी वाला एग्जांपल से देखते हैं, क्या हमेशा उसमें पानी डालते जाएंगे और पानी बढ़ते जाएगा? नहीं। एक ऐसा समय आएगा कि पानी का बाल्टी का जितना धारिता है उतना ही पानी उसमें रहेगा, उसके बाद पानी डालते जाइए, पानी बाल्टी से ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर इस कंडक्टर यानी चालक में हम आवेश देते हैं तो आवेश बढ़ते जाएगा। एक अचानक ऐसा समय आएगा कि आवेश बढ़ने से क्या होता है, हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि आवेश जैसे ही बढ़ता है विद्युत क्षेत्र बढ़ता है। तो आवेश बढ़ाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र यहाँ पे बढ़ते जाएगा। और जैसे ही विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, यहाँ जो हवा में एयर्स में आवेश मौजूद है उस पर एक बल लगाएगा। जैसे ही हम लोग आवेश को बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही ये विद्युत क्षेत्र बहुत स्ट्रॉन्ग यानी बहुत मजबूत हो जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही हम एक आवेश देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा, तो फिर नहीं बढ़ पाएगा आवेश। फिर दूसरा आवेश देंगे, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स लेगा और खींच लेगा। तो फिर वही बाल्टी वाला एग्जाम्पल है कि कितना भी पानी डालते जाइए पानी बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से आवेश को इसमें कितना भी आवेश डालते जाए, बाहर से आवेश लेके उतना ही उसका आवेश का मात्रा रहेगा। तो ये जो घटना है इसको आयनीकरण कहते हैं। एयर का है इसलिए इसको हवा का आयनीकरण कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि आवेश जो है हम लोग हमेशा नहीं डाल सकते हैं, कि डालते जा रहे हैं। तो आवेश डालने से क्या हो रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं आवेश के बढ़ने से विभव भी बढ़ता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि क्या हो रहा है, आवेश जो है अगर किसी को देने से उसका वोल्टेज यानी विभव जो है कंडक्टर का बढ़ रहा है, चालक का बढ़ते जा रहा है। अगर आवेश हम देते हैं तो उस चालक का वोल्टेज बढ़ते जा रहा है। तो
ये जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो इसको समानुपाती को हम लोग नियतांक से हटा लेते हैं, जिसको हम लोग सी बोलते हैं, और यही जो सी है यहाँ पर धारिता, यही जो शब्द, यही जो नया टर्म्स आ रहा है सी, इसी को बोलते हैं किसी चालक की धारिता। तो सी क्या है, यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक की धारिता क्या है। तो किसी चालक की धारिता आवेश तथा विभव का अनुपात होता है। इतना आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि किसी चालक का अगर धारिता निकालना है तो मूल रूप से एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, C=Q/V। उस पर कितना हमने आवेश दिया और उसके कारण कितना उस पर पोटेंशियल यानी कि विभव उत्पन्न हुआ। अगर हम विभव से डिवाइड करते हैं तो उसका उस किसी भी चालक का या उस चालक का क्या निकल जाएगा, धारिता ज्ञात हमको हो जाएगा। यानी किसी चालक का अगर धारिता निकालना है तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला C=Q/V। तो उम्मीद है चालक का धारिता क्लियर हुआ होगा। तो इसको नोट कीजिए आप लोग पहले। अभी हम लोग संधारित्र का धारिता का, किसी भी चालक के धारिता का फॉर्मूला देख चुके। Q/, यानी कोई अगर चालक है तो कितना धारिता इसका हो सकता है, तो उस पर जो आवेश उत्पन्न हुआ जिसको हम लोग दिए और उसके कारण जो विभव उत्पन्न हुआ उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि अनुपात है, उसको हम लोग संधारित्र किसी भी चालक का धारिता यानी उसका उतना धारिता है। हम लोग चालक में आवेश नहीं दे सकते हैं लगातार, अभी हम बता चुके हैं लगातार देंगे तो आयनीकरण उत्पन्न हो जाएगा और ये आवेश फ्लो होते चला जाएगा। तो हम लोग देख इसका डिफिनीशन क्या बन सकता है, मैथमेटिकल डिफिनीशन थोड़ा सा देखते हैं। यदि यहां पर V 1 वोल्ट करते हैं तो C किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि किसी आवेश का किसी चालक का धारिता क्या है, तो किसी चालक का धारिता आवेश का वह मात्रा है जो उस चालक पर 1 वोल्ट विभव वृद्धि करते हैं। फिर से समझिए इस डेफिनेशन को। हम जैसे ही V बराबर 1 वोल्ट किए, C किसके बराबर हो गया, Q के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ये जो C है वही Q है जो V 1 वोल्ट कर देगा। यानी कि किसी चालक का धारिता आवेश का वह मात्रा है जो उस चालक का विभव में 1 वोल्ट यानी एकांक वृद्धि करते। तो हम लिख सकते हैं डिफिनीशन कि किसी चालक की धारिता आवेश की वह मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि करते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया कि चालक का धारिता क्या है, तो आवेश के वह मात्रा के बराबर है जो 1 वोल्ट इसका वृद्धि, यानी इसको उतना ही आवेश देंगे, वो आवेश बढ़ाते गए और जिस आवेश पर इसमें 1 वोल्ट वृद्धि हो जाएगा तो हम समझेंगे वही आवेश जो है उसका धारिता है। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी चालक का धारिता आवेश के वह मात्रा के बराबर है जो उस चालक के विभव में एकांक वृद्धि करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि
चालक का धारिता क्या है, किसी भी चालक का धारिता। बेसिक क्या फॉर्मूला आ गया, C=Q/V। अब आता है नया भौतिक राशि आया है, तो सबसे पहले इसका हम लोग मेजर करेंगे कि इसको मापते किस में है, यानी मात्रक देखेंगे। तो अगर इसका हमको मात्रक देखना है, सही मात्रक, तो Q=V है। Q का हम लोग कूलॉम और V का जूल, तो जूल और कूलॉम। तो कूलॉम स्क्वायर बटा जूल, और इसी को हम लोग फैराड बोलते हैं, फैराड। एफ से फैराडे नहीं, फैराडे केमिस्ट्री में होता है, ये फैराड है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, आप लोग देख सकते हैं, फैराड। अगर इसका पीमा लिखना चाहें, तो अगर पीमा लिखना चाहें तो आवेश का बताएगा 80, और भी का डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, W/P से लिख सकते हैं, इसका आपको पता है। तो यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, रिवर्स में बदलेगा, ये ऊपर जाएगा L-2, T पहले से 2 है, T का पावर 4 और A स्क्वायर, ये इसका भी हो गया। इतना नोट कर दीजिए पहले, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख लिए, धारिता, किसी अगर चालक का धारिता है उसका मात्रक क्या होता है, फैराड। अब हमको फैराड को समझना है, एक्चुअल में फैराड है क्या। जैसे अभी हम लोग धारिता समझे कि अगर कोई चालक पे, कंडक्टर पे आवेश देते जा रहे हैं, जब जिस आवेश पे इसका वोल्टेज 1 वृद्धि हो जाए, तो हम बात समझेंगे कि वही आवेश उसका धारिता है, यानी जितना आवेश दिए वही उसका एक्चुअल धारिता है। तो अब फैराड क्या है, फैराड को समझते हैं जरा। तो फैराड यानी कहने का मतलब 1 फैराड क्या होगा भाई, C बराबर हम देखते हैं Q/V, और इसका मात्रक है फैराड। तो यदि Q बराबर 1 हो जाए, 1 कूलॉम, और V बराबर भी 1 वोल्ट हो जाए, तब जो है C किसके बराबर होगा, 1 फैराड का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से समझना है। पहले हम लोग देखें कि आवेश का वह मात्रा जिस पर वोल्ट 1 वृद्धि हो जाए, उसको हम लोग विद्युत उस धारिता बोलेंगे, उस चालक का। लेकिन अब यहाँ अगर हम देखें तो एक ऐसा चालक जिसमें अगर 1 कूलॉम आवेश दे और वृद्धि भी कितना हो, 1 वोल्ट, यानी किसी चालक पर 1 कूलॉम आवेश देते हैं और उसका वोल्टेज में भी वृद्धि 1 हो जाए, तो हम बोलेंगे कि उसका धारिता कितना है, 1 फैराड है। तो हम इसको लिख सकते हैं आसानी से कि यदि किसी चालक पे 1 कूलॉम आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होता है, तो उसे 1 फैराड कहते हैं। ये आसानी से याद होने वाली चीज़ है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि फैराड क्या है। तो फैराड किसी भी, यहाँ लिख सकते हैं, किसी चालक का धारिता 1 फैराड, या ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते।
यदि किसी चालक पर 1 कूलम आवेश के कारण वेगांक वृद्धि होती है, 1 फैराड। क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी चालक पर 1 कूलम आवेश थे और उसके कारण विभव में एक वृद्धि हो तो उसको हम लोग एक फैराड और धारिता अलग चीज है, ध्यान से इसको समझना है। बहुत लड़का होता है जिसको कंफ्यूजन होता है कि फैराड और धारिता क्या है। तो धारिता वह आवेश का मात्रा है जो वोल्ट एक बढ़ाएगा, यानी 1 वोल्ट बढ़ा देगा चालक का, और यह एक ही कूलम देने पर आवेश 1 वोल्ट बढ़ना चाहिए। तो 1 कूलम देने पर अगर 1 वोल्ट आवेश बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे धारिता कितना, 1 फैराड। अगर आवेश देने पर 1 वोल्ट बढ़ रहा है तो उस आवेश को बोलेंगे उतना धारिता है उस चालक का। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको किसी चालक का धारिता का कॉन्सेप्ट यानी जो समझ है वो क्लियर हो गया होगा। आगे की क्लास में यानी आगे के वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से धारिता के प्रकार, जो आपको धारिता पढ़ना है आपके क्लास में, कितने प्रकार के होते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र जो है, फिर से गोलीय संधारित्र, सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार संधारित्र, ये सब के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ने वाले हैं। यानी आगे बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है टॉपिक। अभी आप बस बेसिक कॉन्सेप्ट बैठाइए कि एक्चुअल में किसी चालक का धारिता क्या है और फैराड क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।